गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा अपने आप उग रही है, जिसमें मानव का या बाहर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, वो हमारी क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। यानी बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जहां पर कोई भी प्रकार का पौधा उगता है तो वो वहां की मिट्टी और जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो थोड़े समय तो हमें दिक्कत होती है, अगर नई जगह जाते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम उस परिस्थिति में ढल जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर मानसून सर्वप्रथम टकराता है 1 जून को। पिछले लेसन में जलवायु वाले में हमने बात की थी कि सर्वप्रथम भारत के दक्षिण में हमारा जो पश्चिमी घाट है उससे मानसून की पवनें टकराती हैं, तो वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो वहाँ पर हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान में मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। अभी हम आगे हर वन प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हमारा राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियों वाली वनस्पति पाई जाती है जो मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय प्रकार की होती है। इसके अलावा जो नदियाँ जहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, जहाँ नदियाँ गिरती हैं अपने मुहाने पर, जहाँ वो डेल्टा बनाती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर हम वनस्पतियों के प्रकार जलवायु परिस्थिति के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा वनों के जो प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन। सेकंड है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड है हमारा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। फोर्थ पर्वतीय वन और फिफ्थ है हमारा वेलांचली या अनूप वन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन के बारे में। ये वन जो हैं हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हमें सर्वाधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं मासिवराम, चेरापूंजी, वहाँ पर हमें सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। उसके अलावा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, वहाँ पर सर्वप्रथम हमारे मानसून की पवनें टकराती हैं और सर्वाधिक वर्षा प्रदान करती हैं। अंडमान निकोबार में भी हम सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो इन क्षेत्रों में हमारे सदाबहार वन पाए जाते हैं। वार्षिक तापमान यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय सघन वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़, सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। देखो किस तरीके से होते हैं। सबसे नीचे तो जो सघन झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, नीचे बेल झाड़ियाँ जो ज़मीन में पड़ी हुई रहती हैं। उसके बाद थोड़े छोटे कद वाले पेड़ होते हैं और उसके बाद लंबे कदों वाले पेड़ पाए जाते हैं। और जो लंबे पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई लंबाई लगभग 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल लगाने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाए जाने वाली मुख्य जो वृक्ष प्रजातियां हैं उनमें है हमारे रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि हमारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। देखो बच्चों, ये रहा हमारा भारत का नक्शा प्राकृतिक वनस्पति का ही। इसमें देखो हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है हमारा, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी मानसून लौटता हुआ जब बारिश करता है तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पे, तो यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है लौटते हुए मानसून से इधर। और जब सर्वप्रथम मानसून 1 जून को टकराता है तो इधर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारे
कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके अलावा हमने बात की थी हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, शिलोंग का जो पठार है, असम है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सारे क्षेत्र, और इस वाले एरिए में जो हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। देखो इन्हीं में जो जहाँ अधिक वर्षा से थोड़ी कम वर्षा होती है वहाँ पर अर्ध सदाबहार पाए जाते हैं। जहाँ अच्छी वर्षा हो रही है वो सदाबहार वन है, और जहाँ पर इनसे थोड़ी कम हो रही है वो है हमारे अर्ध सदाबहार वन। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ साइडर, हूलक और कैल हैं। आगे देखो, गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हो गया। जैसा कि हम जानते हैं वनों से प्राप्त लकड़ियां हमारे बहुत सारे काम आती हैं, जैसे हमारा फर्नीचर वगैरह जो भी बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कामों में, औषधियों में हमारे पेड़ों को यूज़ में लिया जाता है। कागज उद्योग में तो क्या है, धीरे धीरे उनको व्यापारिक स्तर पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। अगला जो हमारा है, अभी हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अब है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती जो वन है हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये लगभग वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। यानी कि हम कहें तो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इन क्षेत्रों में हमारे कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की ऋतु भी मानसूनी है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर पर्णपाती वनों का हमें एक चित्र दिखाया गया है, आप सभी को दिख रहा होगा। देखो, आर्द्र पर्णपाती वन क्या होते हैं? आर्द्र यानी यहाँ जहाँ उन्हें अच्छी तरीके से आर्द्रता मिल रही है, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, आर्द्र और शुष्क। तो आर्द्र वहाँ पर मिल रहे हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य बारिश हो रही है, जहाँ पर ये उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद यानी हिमालय के जहाँ पैर हैं वहाँ पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा, यहाँ पर हमारे कौन से मिलते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। अगला है हमारा इसी में शुष्क पर्णपाती वन। अभी हमने आर्द्र पढ़ा और अब है हमारा शुष्क। शुष्क पर्णपाती यानी जहाँ पर बारिश थोड़ी कम है, 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती से धीरे धीरे क्या होता है कि ये शुष्क पर्णपाती जो वन है आगे की ओर आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार जो वन है उनसे जाकर मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। यानी प्रायद्वीप जो भारत का दक्षिणवर्ती हिस्सा है वहाँ पर तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर ठीक ठाक अच्छी बारिश होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मैदानी भाग है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, यानी पार्क जैसे पार्क की तरह फैले हुए होते हैं, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास रहती है। यानी कि पेड़ भी हैं और बीच में नीचे की साइड क्या होती है? घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते होते इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, यानी पतझड़ जब आती है तो पर्णपाती अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड आदि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है नक्शे में कहाँ पर दिखाए गए हैं। देखो, ये रहा हमारा नक्शा।
इसमें अभी हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखे थे जो हमारे 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों में डार्क तरीके से जो हमें दिखाया गया है, ये रहा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये हमारे कौन से थे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला है हमारा, हम जो पढ़ रहे थे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य बारिश होती है। जो इससे थोड़ा हल्का दिखाया गया है, ये पूरा हिस्सा हमारा उत्तर का विशाल मैदान, इसके अलावा हमारा प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, ये सारा हमारा कौन से वन है? ये हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं और ये अपने पत्ते पतझड़ के टाइम पे झड़ा देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अपना तीसरा वन का प्रकार है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखो, कांटेदार वन से ही हम समझ गए कि जहाँ पर वनों में कांटे होते हैं, यहाँ पर बारिश कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी लगभग कम होती है। तो इसमें हमारा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का कुछ हिस्सा, इसके अलावा हमारा प्रायद्वीपीय पठार का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि BSHW प्रकार की जलवायु वहाँ पर हमें मिलती है। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बारिश कम होती है। जलवायु का इसी तरीके की है यहाँ पर। और झाड़ियों जैसे लगती इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं, यानी कि पत्तियाँ उन पर नहीं होती हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास लगती है। यहाँ पर तुम्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दिखाई दे रहे होंगे। आगे देखो, हम नक्शे में देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन है हमारे इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें हमारा हरियाणा, पंजाब का कुछ हिस्सा है, हमारा राजस्थान आ रहा है, इसके अलावा हमारा ये गुजरात वाला हिस्सा आ रहा है। राजस्थान का भी जो दक्षिणवर्ती इलाका है और दक्षिण पूर्वी भाग है, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर हमारे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में, राजस्थान के दक्षिणवर्ती इलाके में। तो इसका मतलब ये पर्णपाती जो वन कांटेदार जो वन है हमारे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा यहाँ पर जो थोड़ा हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार का, यहाँ पर भी हमारे इसी प्रकार की जलवायु है, इसलिए हमारे यहाँ पर कांटेदार वृक्ष पाए जाते, कांटेदार वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के नाम से जानते हैं। आगे देखो, हमारा है पर्वतीय वन। पर्वतों में क्या होता है कि देखो बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों में हम जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन आता है। हम इसीलिए गर्मियों में हिल स्टेशंस पे जाना पसंद करते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटने के साथ क्या होता है, वहाँ की वनस्पति में भी अंतर आने लगता है। इन वनों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, तो उत्तरी पर्वतीय वन यानी जो उत्तरी भाग में पाए जाते हैं भारत के, और दक्षिणी पर्वतीय वन जो दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। हम ये चैप्टर अपने भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन जैसी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर देखो, हम पर्वतीय वनों को देख सकते हैं किस तरीके से। आप कभी हिल स्टेशन पर गए हों तो आपने वनों में अंतर पाया होगा कि वहाँ पर किस तरीके से वनों के प्रकार बदल जाते हैं।
आगे देखो, सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडेंड्राइड आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, ये सारी जो जनजातियां हैं, गद्दी, भूटिया, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर टाइप इलाके जो हमारे हैं उनमें पाई जाती हैं। तो इन चारागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तर ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस व लाइकेन पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति से तात्पर्य हम समझते हैं क्योंकि टुंड्रा क्षेत्र जो हमारा है, विश्व के नक्शे में बात करें हम तो हमारा उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया वाला जो सारा क्षेत्र है वहाँ पर हमारे टुंड्रा प्रदेश है, जहाँ पर हमारी एस्किमो जनजाति रहती है। तो वहाँ क्या है, 6 महीने रात रहती है, 6 महीने का दिन रहता है। दिन में भी हमारा हल्का सूर्य दिखता है, तो वहाँ पर वैसी कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। नॉर्मली थोड़ी सी धूप निकलती है तो उससे थोड़े बहुत कुछ पौधे उगाते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। नीलगिरी श्रृंखलाओं के बारे में हम आगे लेसन में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं वहाँ हमारी नीलगिरी श्रृंखलाएं हैं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिम घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलाश के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मग्नोलिया, लैरेंस, सिनकोना, बेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। सतपुड़ा और मैकाल की जो श्रेणियां हैं हमारी, हमने देखा था कि वो हमारे कहाँ पर है। सतपुड़ा पर्वतमाला तो हमने देख ही ली थी, मैकाल हमारा एमपी में। पर्वतीय वनों की लोकेशन हम देख लेते हैं कि हमारे पर्वतीय वन कहाँ पर है। देखो बच्चों, गुज्जर, बकरवाल, भद्दी, गद्दी, भूटिया जो जनजातियाँ हमारी पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर वाला जो है यहाँ पर क्या है, हमारे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन पर्वतीय इलाके हिल स्टेशंस हमारे सारे यहीं पर हैं, तो हमारे यहाँ पर कौन से वन मिलते हैं, पर्वतीय वन मिलते हैं। आगे देखो, वेलांचली या अनूप वन। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन यानी रामसर अधिवेशन के अंतर्गत संरक्षित जल कुक्कुट आवास हैं। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। दक्षिण में तो दक्कन के पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि। राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे पाने वाली भूमि। अगला है हमारा गुजरात, राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें और जलाशय। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ के क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैग्रोव, लवण, कच्छ, ज्वारीय सक्री, खाड़ी, पंख मैदान और ज्वालामुखी तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इनमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की सक्रिय खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो विश्व के मैग्रोव क्षेत्र का 7% हैं, यानी 7% लगभग विश्व का भारत में है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में यहीं तक। मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।